नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स के बारे में। अब देखिए, प्राइवेट स्कूल्स का मैंने टॉपिक आज क्यों लिया है, वो इस वजह से लिया है क्योंकि मैं अभी पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स की जो फ़ीस है वो इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इवन आपको कोई एंट्री लेवल के स्कूल में भी अगर आपको जाना है। अब देखिए, यहाँ पे मैं सरकारी स्कूलों की बात नहीं करूँगा। सरकारी स्कूलों का जो टॉपिक है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो हम कभी एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालत है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हम केवल प्राइवेट स्कूल्स के बारे में बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल में मैंने अभी पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ, पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि अपनी फ़ीस बढ़ाना इतना ज़्यादा हो गया उनका कि इवन जैसे मैंने आपको बताया ना, एंट्री लेवल के जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जिसमें आदमी सोचता है कि यार चलो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना है, एंड बहुत एक एंट्री लेवल वाला हो या फिर एंट्री लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है ना, कोई ज़्यादा हाई फाई हो कि भाई, बट इतना हो कि हाँ भाई हम कह सके कि हमारा बच्चा स्कूल में है, या फिर एक डिसेंट आपको एजुकेशन का वो मिले, एक डिसेंट एजुकेशन का बैकग्राउंड मिले आपको वहाँ पर, या एटमॉस्फेयर मिले। उनकी भी फ़ीस जो है मैंने आज की डेट में देखा है, इवन आप बिलीव नहीं करोगे, किंडरगार्टन के जो बच्चे होते हैं, 4-4 5-5 साल के जो बच्चे होते हैं, उनकी फ़ीस मैंने देखा है 9-10 हज़ार रुपये महीना। अब एक चीज़ मेरे को आप बताइए, हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हार्डली 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा पाते हैं। अब ऐसे में आप कैसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग जो हैं 9-10 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस अफोर्ड कर पाएंगे? आप ये बताइए मेरे को। और ये मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जो एंट्री लेवल पे हैं, या थोड़े से एंट्री लेवल से थोड़ा सा आगे हैं। मतलब एक वो कहते हैं ना कि एक आदमी सोचता है कि भाई प्राइवेट स्कूल में तो जाए, डिसेंट एनफ में जाए, उसमें भी फ़ीस जो है 9-10 हज़ार रुपये महीना जा रही है, वो भी केजी के बच्चे की। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ज़माना बदल गया है, महंगाई हो गई है, सब चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, तो इस वजह से स्कूल की भी फ़ीस बढ़ गई है एंड ऑल दोज थिंग्स, इन्फ्लेशन हो रहा है, ये सब बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फलाना ढिमका जो भी है। देखो यार, ऐसा है, पर कैपिटा इनकम भी कोई एक चीज़ होती है, परचेजिंग पावर भी कोई एक चीज़ होती है। आप अपने प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस हम इतनी भी नहीं कर सकते हैं कि जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है वो भी ये ना सोच सके कि भैया मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजूँ। आज की डेट में अगर किसी के फादर ऐसे हैं जो 30-32 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं और उनका बच्चा जो है केजी में है या फर्स्ट या सेकंड में है, तो उनको अगर एंट्री लेवल के स्कूल में भी उसको डालने के लिए 10 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस देनी पड़ रही है, तो आप ये चीज़ सोचो कि वो उस पर्टिकुलर आदमी के हाउस होल्ड पर कितना बड़ा एक वो असर पड़ेगा उस चीज़ का। एंड ये तब है जब केजी में आपका बच्चा है या उसमें है, फर्स्ट में है, मान लीजिए वो 3rd-4th में हो, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं सैलरी बढ़ती है लोगों की। ज़रूरी नहीं है यार लोगों की भी सैलरी बढ़े। आपको पता है अभी लास्ट ईयर कितने लोगों की नौकरियां गई, कितने लोगों के पे कट्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड हमारे देश की अभी जो पर कैपिटा इनकम या परचेजिंग पावर है वो उतनी नहीं हुई है कि हम लोग जो है हम लोग ये सोचें कि ठीक है 9-10 हज़ार रुपये महीना हो जाए प्राइवेट स्कूल की फ़ीस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस जो है ना वो मार्केट के हिसाब से बढ़े। अब जो है मैंने कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स देखे हैं पिछले साल में जिन्होंने फ़ीस जो है कम करी तो 10% करी। मेरी एक फ्रेंड है जो एक स्कूल में टीचर हैं, 5th to 7th तक पढ़ाती हैं वो। उनका क्या है, उनकी खुद की सैलरी तो 25% काट दी है, 25 से 30%। बच्चों की फ़ीस 10% काटी है। अच्छा, इसमें क्या है, पूरे 1-1.5 साल आपको पता है अभी कोई आपके स्कूल वालों के ओवरहेड्स नहीं लग रहे हैं, कोई सफाई वाले को नहीं देना, कोई आपको बिजली का, पानी का, इन सब चीज़ों का खर्चा नहीं देना। आपका स्कूल का चलाने का, मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो सारा बिल्कुल ज़ीरो है आज की डेट में। ये सब चीज़ें आपको नहीं देनी है, उसके बावजूद भी आपने टीचर्स को भी आप पे कम दे रहे हो, आप स्टूडेंट से भी ज़्यादा फीस आप वसूल रहे हो। कितने सारे पेरेंट्स ने बोला कि भाई जो लास्ट ईयर जो लॉकडाउन वगैरह था और अभी भी जो डिजिटल जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहे हैं उसमें बोला है कि भाई आपके ओवरहेड्स भी कम हैं, हम भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, हम भी एक हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहे हैं इस देश में, तो हमें जो है उसमें फ़ीस में एक वो मिलनी चाहिए, कंसेशन मिलना चाहिए, फ़ीस जो है कम से कम आधी कर देनी चाहिए। अब वो कहते हैं नहीं 10% हमने कम कर दिया, और फिर ज़्यादा आप वो करो तो वो आजकल कुछ स्कूल्स तो ऐसे हो गए जो सीधा ऐसे जवाब दे देते हैं कि ठीक है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरकारी स्कूल में पढ़ा लो अपने बच्चों को, या फिर आप कोई दूसरा स्कूल देख लो। ऐसे तरीके के कुछ स्कूल्स का जवाब आया है। देखो, मैं नाम किसी भी स्कूल का नहीं लूँगा, बट बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, अपनी फैमिली में भी देखे हैं, अपने रिलेटिव्स में भी देखे, अपने दोस्तों में भी देखे हैं, जहाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं पिछले 1-1.5 साल में। ना इन लोगों ने
लॉकडाउन के टाइम पे एंड प्लस ये जो पूरा क्राइसिस अभी चल रहा है 2020-21 का, इसमें पूरा इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। कुछ इन लोगों ने सोचा नहीं कि भाई जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी तो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनमें से बहुतों की नौकरियां चली गई होंगी, बहुत लोग होंगे जो फुल फीस का अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, जिनको पे कट्स वगैरह मिले होंगे, बट इन्होंने उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। अब जहाँ तक बात आती है कि पहले क्या हो रहा था 2020 से पहले भी धीरे धीरे फीस बढ़ाए जा रहे थे एंड बढ़ाते बढ़ाते वो अब एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है कि अगर आप, जब तक आप एक ऐसे इंसान नहीं हो कि आप कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो, तब तक आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप केजी या फर्स्ट में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ। क्योंकि देखिए, केवल एक बच्चे की फ़ीस का वो नहीं होता खर्चा, किसी भी कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए आपको ग्रॉसरीज भी देखनी है, आपको घर का भी देखना है, घर का भी मेंटेनेंस होता है आपका। कुछ लोग होते हैं जो छोटे शहरों से आए होते हैं, जिनके होम लोन चल रहे होते हैं, वो सब भी देखना होता है। और फिर ऐसे में होता क्या है, ऐसे में एक ना बहुत सारे इल इफेक्ट्स हो जाते हैं इसमें। जैसे मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊं, जैसे मैंने कुछ लोग देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, एक की फ़ीस 20,000 रुपये महीने जा रही है, एक की फ़ीस 15,000 रुपये महीने जा रही है, 35,000 रुपये तो उनके उसमें जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने जो है होम लोन ले रखा है 30-35,000 रुपये, उसकी EMI जा रही है। फिर अगर मान लीजिए कार्ड लोन ले रखा है, उसका अलग हो रहा है। पूरी उनकी जो लाइफ है वो पूरा होम लोन और इन सब चीज़ों में निकल जाती है, सेविंग्स वगैरह कुछ बचती नहीं है। अब अच्छा, अब आप कहेंगे कि हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जो जिनका होम लोन ना हो, ठीक है चलिए होम लोन नहीं है उनका, बट इतना मेजर चंक उनका जब उसमें चला जाता है तो ऐसे में फिर दोनों हस्बैंड वाइफ को भी काम करना पड़ता है। एंड जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो उसमें ये भी होता है कि आप बच्चों को सही से अटेंशन नहीं दे पा रहे हो। अगर केवल हस्बैंड ही काम कर रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड की सैलरी कम से कम लाख रुपये महीना हो, क्योंकि अगर लाख रुपये महीना उसकी सैलरी नहीं है तो आप कैसे वो कर सकते हो कि भाई वो 35-40 हज़ार रुपये की जो फीस है वो भरेगा अपने दोनों बच्चों की। या फिर वो हो सकता है ये डिसीजन ले कि मैं बच्चा ही एक करता हूँ। ये भी एक चीज़ें होती है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आजकल हो रही हैं कि भाई सैलरी अच्छी नहीं है, ठीक है एक ही बच्चा करो। या कुछ कुछ तो ऐसे जो आजकल शादी भी लेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनको पता है भाई शादी के बाद बच्चे होंगे तो इतने खर्चे उतने खर्चे। उसके बाद क्या होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की वो होती है, आदत होती है, तो इस वजह से भी उनको होता है कि थोड़ा शो ऑफ के लिए भी पैसा चाहिए, आईफोन खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर कुछ लोग होते हैं दिखावे के लिए लोन पर मर्सिडीज़ ले आए या फिर होंडा सिटी ले आए, समथिंग लाइक दिस। ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इसमें क्या है, देखो अगर हमारे देश में सैलरी या परचेजिंग पावर इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हाँ भाई जो फ्रेशर्स हैं उनको भी 30-40 हज़ार की नौकरियां मिल रही हैं एंड जो है जॉब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तब तो ये समझ में आता है कि हाँ ठीक है आप जो है 10,000 रुपये महीना फ़ीस कर दो, 20,000 रुपये महीना फ़ीस कर दो, वॉट एवर। बट जब आपको पता है कि हमारे देश में सैलरीज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं आज की डेट में, एंड प्लस अभी पिछले 2-3 साल से जो हेल्थ क्राइसिस चल रहा है वो सब चीज़ें जब आप देखते हैं, तो मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल्स की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बनती है कि आप अपने फ़ीस स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा कम रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लॉस पे काम करो, बट आप जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर को आप कम करो, आपको उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करो। क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो स्कूल है वो बिल्कुल वैसा बन जाएगा कि हाँ भी जो अपर मिडिल क्लास वाले हैं वही आके यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट एक बेंचमार्क बना दे, एक लिमिट लगा दे प्राइवेट स्कूल्स में कि भाई ये एक पर्टिकुलर क्लास के लिए आप इतनी फ़ीस ले सकते हो, ये एक पर्टिकुलर क्लास के लिए आप इतनी फ़ीस ले सकते हो। एंड उसमें भी आप कैटेगरीज कर लो कि जो कुछ हाई एंड स्कूल्स हैं उनके लिए आप थोड़ी ज़्यादा लिमिट रख लो, एंड जो एंट्री लेवल के स्कूल्स हैं या जो एंट्री लेवल से थोड़े ऊपर है बट हाई एंड से थोड़े नीचे, जो मिडिल कैटेगरी वाले प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए उसी हिसाब से लिमिट्स आप कर दो। आप 3 कैटेगरीज में बांट दो, 4 कैटेगरीज में बांट दो प्राइवेट स्कूल्स को। ऐसे जब आप करोगे उसके हिसाब से आप लिमिट्स लगाओ, एंड जब आप उसके हिसाब से आप लिमिट्स लगाओगे एंड जो कैटेगरीज में बांटना है वो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल CBSE के कुछ गाइडलाइंस है कि अगर स्कूल को जो है CBSE के साथ एफिलिएट होना है तो उनको ये चीज़ें फुलफिल करनी है, लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब ऐसा होना चाहिए, टीचर्स इतने होने चाहिए, ये है वो है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आप ये चीज़ कर दो कि आपकी इतनी फैसिलिटीज़ है तो आप इस कैटेगरी में, आपकी फ़ीस इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ये सब चीज़ें अगर गवर्नमेंट करेगी एंड प्लस CBSE एंड प्लस जो एजुकेशन बोर्ड है हमारा, मिनिस्ट्री जो है हमारी, वो सब करेगी तो हम लोग बहुत आराम से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा है इस वजह से, बहुत सारे ऐसे जो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में चले गए जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पेरेंट्स की या तो सैलरी कट हुआ या फिर उनके प्राइवेट स्कूलों ने ही फीस इतनी बढ़ा दी कि उनके पेरेंट्स कोप अप नहीं कर पाए। तो हमें जो है
हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अभी हम कोई 5 ट्रिलियन या 7 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी नहीं हुए हैं कि हम अभी इतनी हाई एंड वाली फ़ीस वगैरह का सोच सकें। तो हमें जो है हमें मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास का भी देख के चलना है। देखिए कोई भी इंसान आज की डेट में ये नहीं चाहता कि हम हर बात पे अपने बच्चों को जो है वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में भेजें या कुछ है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत हमारे देश में क्या है वो बहुत खस्ता है। सीधी सीधी मैं आपको बात बताऊं, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, गवर्नमेंट स्कूल्स को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। या तो गवर्नमेंट ये करे कि भाई आप ये जो मैंने कैटेगरीज का बताया इस हिसाब से कर ले, और ये नहीं करना तो गवर्नमेंट स्कूल्स को ही आप इतना अच्छा बना दो कि जो प्राइवेट वाले हैं वो प्राइवेट छोड़ के गवर्नमेंट में आने लग जाए। वो कहें कि हाँ भाई गवर्नमेंट स्कूल्स का भी जो माहौल है अब वो प्राइवेट के मुकाबले बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल कम्पीट करता है उसके साथ, बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड का है। तो गाइज़ ये कुछ बातें थी, ग्राउंड लेवल की बातें हैं ये सारी प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड। एट द एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि या तो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल्स को ही इतना अच्छा बना दे कि वो प्राइवेट को टक्कर देने लग जाए, और या फिर प्राइवेट स्कूल्स के लिए आप जो है एक बेंचमार्क सेट कर दो। हालांकि अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम लोग जो हैं हम गवर्नमेंट स्कूल्स को ज़्यादा अच्छा बनाने पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि देखिए क्या है, एक बहुत हाई सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा है जो गवर्नमेंट स्कूल्स पे ही डिपेंडेंट है, जिनकी उम्मीदें ऐसी हैं कि उनको पता है कि प्राइवेट स्कूल शायद हम कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आई गेस इट इज़ बेटर कि जो रूरल पॉपुलेशन है या जो बहुत लोअर क्लास वाली पॉपुलेशन है उनके भी वेलफेयर के हिसाब से हम गवर्नमेंट स्कूल्स पे काम करें। तो ये कुछ बातें थी जो मैं प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस के बारे में करना चाहता था इस वीडियो में। आप क्या सोचते हो इस बारे में प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।